Question number 101. In the liver, bilirubin is converted to. लिवर में बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट होता है? ऑप्शन है बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, यूरोबिलिन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में लिवर में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ही एक फॉर्म है और इसका हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है वो बिलीरुबिन को वाटर सोल्यूबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसिस इज डिक्रीज इन हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी यानी वंशानुगत खून की बीमारी में निम्नलिखित इंडाइसिस में से कौन सी डिक्रीज होती है? MCV, MCH, MCHC, MPV। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, MCHC। लो MCHC में हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस होता है। ये एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें RBC अफेक्ट होते हैं और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली इससे होता है। यह हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस एक या ज़्यादा जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 103. A combination of dyes used in preparing Leishman stain is. कौन सी स्टेन के कॉम्बिनेशन को लेशमैन स्टेन बनाने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है जेनसन वायलेट प्लस इयोसिन, जेनसन वायलेट प्लस सेफ्रेनिन, मिथिलिन ब्लू प्लस इयोसिन, क्रेसाइल ब्लू प्लस इयोसिन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिथिलिन ब्लू प्लस इयोसिन। ये दोनों स्टेन को कॉम्बिनेशन करके दोनों स्टेन को मिला के लेशमैन स्टेन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज। ऑप्शन है 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.5 to 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1.0 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.10 to 0.80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105. नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू. नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू। नेगेटिव ब्लड किससे दे सकते हैं या किसे ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है? ऑप्शन है RH पॉजिटिव रेसिपिएंट, RH नेगेटिव रेसिपिएंट, बोथ A and B, नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ A and B, बोथ A and B। नेगेटिव ब्लड दोनों को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव ब्लड वालों को डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन लेबोरेटरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गैस कलेक्टेड। लेबोरेटरी में निम्नलिखित मेथड में से कौन सी मेथड है जिसमें गैस कलेक्ट करते हैं? ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सब्लिमेशन मेथड, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस मेथड में गैस कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107. द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज रेंजिंग फ्रॉम. ब्लड का नॉर्मल pH की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7.35 to 7.45। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे 7 कॉमन है, आपको 35 से 45 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108.
ऑल आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ऑल आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसको छोड़कर या किसके सिवा सभी बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है। ऑप्शन है न्यूमोकॉकस, क्लेब्सिला, विब्रियो कोलेरा, एच इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के सिवा सभी बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे कैप्सूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो सुनिए। कैप्सूल जिसे के एंटीजन भी कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया का मेजर वायरुलेंस फैक्टर है। ये आउटर सेल एनवेलप के ऊपर पॉलीसेकेराइड का लेयर है, वो इजीली वॉश आउट नहीं होता। ये कैप्सूल है वो बैक्टीरिया की डिसीज कोज करने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं और कैप्सूल की वजह से ही बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस से बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूक्लिक एसिड कैन बी एनालाइज एक्सपेरिमेंटली बाय। एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लिक एसिड का एनालिसिस निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है मॉलिक्यूलर वेट, एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑल द फॉलोइंग स्टेन्स कैन बी यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एक्सेप्ट। निम्नलिखित स्टेन में से कौन सी स्टेन के सिवा सभी स्टेन का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है लेशमैन स्टेन, एच.ई. स्टेन, राइट स्टेन, जेन स्टेन। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, H&E स्टेन। ये H&E स्टेन है वो हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपको पता होगा। और ये जो ऑप्शन ए, सी, डी, ये तीनों ऑप्शन है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाने के लिए वो स्टेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द RNA कंटेनिंग रेड सेल एज कंपेयर टू अ रेड सेल इज। रेड सेल RNA युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में कैसा होता है। रेड सेल RNA युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में कैसा होता है। लार्जर, स्मॉलर, ऑफ द सेम साइज, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लार्जर। रेड सेल RNA युक्त रेड सेल की कंपैरिजन में लार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इथेनॉल सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड। इथेनॉल सॉल्यूशन के जिसमें 5% वाटर होता है उसे क्या कहा जाता है और किस नाम से पहचाना जाता है। ऑप्शन है बियर, वार्निश, रेक्टिफाइड स्पिरिट, परफ्यूम। हियर इज द राइट आंसर इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, rectified spirit. Question number 113. Reticulocytosis following hemorrhage is maximum after। हेमरेज की वजह से रेटिकुलोसाइटोसिस होता है तो वो मैक्सिमम कितने समय के बाद होता है। ऑप्शन है 24 आवर्स, 15 डेज, 4 to 7 डेज, 48 आवर्स। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आफ्टर 24 आवर्स। हेमरेज के 24 आवर्स के बाद रेटिकुलोसाइटोसिस होता है जिसमें रेटिकुलोसाइट से वो रेटिकुलोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आयरन ऑफ हिम बाइंड्स विथ ग्लोबिन थ्रू द एमिनो एसिड इज। हीमोग्लोबिन में जब हिम का आयरन है वो ग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो वो किस एमिनो एसिड के द्वारा बाइंड होता है। ऑप्शन है हिस्टिडीन, प्रोलाइन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिस्टिडीन।
हिस्टीडीन के द्वारा आयरन है वो ग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर आरबीसी काउंट एरर। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी काउंट में एरर आने का रीजन है। ऑप्शन है फेलियर टू गेट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम फिंगर प्रिक विदाउट स्क्वीजिंग। ऑप्शन बी है प्रोलॉन्ग स्टेसिस ड्यू टू टोर्निकेट। ऑप्शन सी इनएडिक्वेट एडमिक्सचर विथ एंटीकोगुलेंट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ए में कहा गया है कि जब फिंगर प्रिक करते हैं तब फिंगर को स्क्वीज किए बिना फ्री फ्लो में ब्लड नहीं आता। ऑप्शन बी में कहा गया है कि टोर्निकेट के कारण लंबे समय स्टेसिस की वजह से ये जो रीजन है आरबीसी काउंट का बन सकता है। ऑप्शन सी में कहा गया है कि एंटीकोगुलेंट के साथ अपर्याप्त मिक्स होने से। तो ये सभी ऑप्शंस आरबीसी काउंट में एरर आने का रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी। वैसे तो पिट्यूटरी है लेकिन यहाँ पिट्यूटरी के दो पार्ट दिए हैं, इसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मास्टर एंडोक्राइन ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 117 आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। नीचे दिए गए कंडीशन में से किस कंडीशन को बात करके या किस कंडीशन के सिवा सभी में आरबीसी काउंट बढ़ता है। ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड, पॉलीसिथेमिया वेरा, सीवियर डिहाइड्रेशन, एनीमिया। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनीमिया। एनीमिया में आरबीसी काउंट है वो डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से द बफीकोट लेयर कंसिस्ट ऑफ। बफीकोट लेयर किससे बना होता है या बफीकोट लेयर में क्या होता है। ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पेट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि बफीकोट में क्या होता है। बफीकोट में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों होते हैं। आइए मैं आपको इमेज शो करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 119 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट ब्लड इंडाइसिस। एब्सोल्यूट ब्लड इंडाइसिस डिटरमाइन करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या जरूरी है। ऑप्शन है प्लेटलेट काउंट, एचबी ग्राम परसेंटेज, पीसीवी यानी एचसीटी, ऑल ऑफ द एबव। हियर इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी एचबी ग्राम परसेंटेज। दोस्तों एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी ये सभी इंडाइसिस की वैल्यू पाने के लिए हमें एचबी की वैल्यू की ज़रूरत होती है। एचबी की वैल्यू का पता होना जरूरी है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है एचबी ग्राम परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 120 डैश इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। खाली जगह का उपयोग ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, एनी ऑफ एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनी ऑफ एबव। एबव में दिए गए तीनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट से ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं, यानी सभी टेस्ट ग्लूकोज का पता लगाने के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।